हेलो गाइस, आज हमारा 13th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने या फिर बाहर निकालने की प्रोसेस को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और जो ऑर्गन्स एसोसिएटेड रहते हैं इस प्रोसेस में, वो सब मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं और इन ऑर्गन्स को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। इसमें जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं इंसेक्ट में, वो कौन कौन से हैं? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, इंटेग्यूमेंट, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लेबियल ग्लैंड्स, नेफ्रोसाइट्स, फैट बॉडीज और ओइनोसाइट्स। ये जो है 7 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं इंसेक्ट में पाए जाते हैं। इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के बारे में। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो है इसको पहली बार डिस्कवर्ड किया गया था इटालियन जो एनाटोमिस्ट थे मेलपिगी, इनके द्वारा, और इन्हीं के नाम के ऊपर इसको मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स रहता गया है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो है ये लॉन्ग होती है, सिलेंड्रल होती है, ट्यूबुलर होती है और ये हीमोकॉइल में रहती है ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। जो प्रोक्सिमल एंड है इसका मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स का, ये इंटेस्टाइन में ओपन रहता है। प्रोक्सिमल एंड जो है ये इंटेस्टाइन में ओपन रहता है। और इंटेस्टाइन में भी कहाँ पर ओपन रहता है? ये हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन पर। जो हाइंड गट और मिड गट का जो जंक्शन है, बीच वाला पार्ट है, वहां पर ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स का जो प्रोक्सिमल एंड है वो ओपन रहता है। और डिस्टल जो एंड होता है इसका, ये फ्री होता है। कुछ इंसेक्ट में ये जो डिस्टल एंड है ये हाइंड गट से जुड़ा हुआ रहता है। हाइंड गट का जो पार्ट है रेक्टम वाला, उससे जुड़ा रहता है। उसे ही क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन बोलते हैं। और इस टाइप की कंडीशन जो है हाइमेनोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा के लार्वा और न्यूरोप्टेरा में पाई जाती है। ये जो क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन जो है ये हाइमेनोप्टेरा में, लेपिडोप्टेरा के लार्वा में और न्यूरोप्टेरा में पाई जाती है। और क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन क्या है कि जो डिस्टल एंड जो है इसका मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स का, ये हाइंड गट के रेक्टम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। उसे ही क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन बोलते हैं। जो मेन फंक्शन है क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन का वो क्या है? ये वाटर को कंजर्व करता है, यानी कि जो फेसेस है इससे मॉइस्चर को ड्रॉ करता है, मॉइस्चर को निकालता है और उस वाटर को कंजर्व करता है। कंजर्व करने का काम है इसका क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन का। जो नंबर है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स का, वो अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग होता है। जैसे कि जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल अगर प्रिमिटिव नंबर माना जाए, यानी कि अधिकतर जो इंसेक्ट होते हैं उनमें ये 6 नंबर में होती है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। लेकिन कुछ इंसेक्ट है जैसे कि कोलम्बेला और जो एफिड्स है, इनमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स एब्सेंट होती है, इनमें पाई नहीं जाती है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। और जो स्केल इंसेक्ट होते हैं, स्केल इंसेक्ट में ये 2 नंबर होती है, मतलब 2 मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है। और बग्स में ये 4 होती है, मॉस्किटोस में 5 होती है, और जो मोथ है, बटरफ्लाई है, उनमें ये 6 होती है। 6 नंबर में मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है। कॉकरोच में ये 60 होती है कॉकरोच में। और जो लोकस्ट है उसमें मोर देन 200 होती है। सबसे ज्यादा जो है वो लोकस्ट में पाई जाती है। और एफिड और कोलम्बोला में कोई भी मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स नहीं पाई जाती है। और अगर हम देखा जाए कि अधिकतर इंसेक्ट में कितने नंबर में मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, तो वो है 6। 6 जो है वो प्रिमिटिव नंबर है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स का। प्रोटीरा, डिप्लूरा और जो स्टेप्सिप्टेरा है, इनमें जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स है उसको पेपिली से रिप्रेजेंट करते हैं। पेपिली जो है वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल की तरह काम करती है। इनमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल भी अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड रहती है इंसेक्ट में। जैसे कि कैलेरिया में ये आर्बोरिसेंस की तरह मॉडिफाई होती है। मेलोलेंथा में ये क्लोजली पैक्ड डाइवर्टिकुला होती है। और जो अचेटा होते हैं उसमें ये ट्यूब्यूल जो है इकट्ठा होकर यूटेरस में ओपन रहती है अचेटा में। और जो डिसडर्कस होता है उसमें ये ट्यूब्यूल्स इकट्ठा होकर, एक ग्रुप में इकट्ठा होकर एम्पुला या ब्लेडर में ओपन रहती है। तो ये जो मॉडिफिकेशन जो है इसके मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के अलग अलग इंसेक्ट में इस तरह से होते हैं। मेलपिगियन ट्यूब्यूल जो है वो मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है। और इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है उसमें 3 to 8 लार्ज और वेरिएबल शेप्ड की एपिथेलियल सेल होती है।
उसमें उसमें जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी होता है, जिसके साथ में प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी होता है। ईच जो मेलपिगियन ट्यूबुल्स है वो 2 रीजन्स में डिवाइड होती है। 1/3 जो है वो प्रोक्सिमल रीजन होता है और जो 2/3 वाला पार्ट होता है वो डिस्टल रीजन होता है। यानी कि मेलपिगियन ट्यूबुल्स जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। 1/3 पार्ट जो है वो प्रोक्सिमल रीजन होता है और जो 2/3 पार्ट होता है वो डिस्टल रीजन होता है। प्रोक्सिमल और डिस्टल 2 पार्ट इसमें होते हैं। मेलपिगियन ट्यूबुल्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है एक्सक्रेशन करना और इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करना। ये जो है प्राइमरी फंक्शन है इसका। और इसको जो ये इंटरनल जो एनवायरनमेंट को कैसे रेगुलेट करता है, बाय कंट्रोलिंग द आयंस और वाटर बैलेंस इन ब्लड में जो आयन और वाटर के बैलेंस को कंट्रोल करके और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको रिमूव करके ये इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करता है। ये जो काम है प्राइमरी फंक्शन है मेलपिगियन ट्यूबुल्स का। जो सेकेंडरी फंक्शन है मेलपिगियन ट्यूबुल्स का वो क्या होता है, जैसे कि कुछ स्टिकी सब्सटेंस जो है एग के आसपास सिक्रेट करते हैं। जो क्राइसोमेलिडी फैमिली जो है उसके इंसेक्ट एग को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टिकी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मेलपिगियन ट्यूबुल्स की सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। इमेच्योर जो सर्कोपिड होते हैं इनके आसपास स्पीटल होता है जो कि मेलपिगियन ट्यूबुल्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। ये भी मेलपिगियन ट्यूबुल्स का ही फंक्शन है। और जो इमेच्योर न्यूरोप्टेरा और जो कोलियोप्टेरा के जो लार्वा है उनके द्वारा भी सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि मेलपिगियन ट्यूबुल्स की ही स्पेशलाइज सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये भी मेलपिगियन ट्यूबुल्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है, जो कि सेकेंडरी फंक्शन है मेलपिगियन ट्यूबुल्स का। जो ल्यूमिनस लार्वा है ब्यूलोफिला जो डिप्टेरा का है, इसमें लाइट इमिट होती है थोरेसिक ऑर्गन्स से। थोरेसिक ऑर्गन्स के द्वारा लाइट इमिट की जाती है, जो कि मेलपिगियन ट्यूबुल्स जो है इसके फ्री एंड के द्वारा ही प्रोड्यूस होती है। ये फ्री जो एंड है मेलपिगियन ट्यूबुल्स का, ये ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल जो है थोरेसिक रीजन की इसके नीचे में रहता है, जिसके द्वारा ही लाइट जो है वो इमिट की जाती है। ये जो है सेकेंडरी फंक्शन है मेलपिगियन ट्यूबुल्स का। प्राइमरी फंक्शन तो एक्सक्रेशन ही है इसका, लेकिन ये कुछ सेकेंडरी फंक्शन भी है मेलपिगियन ट्यूबुल्स के। ये है मेलपिगियन ट्यूबुल्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका है मेलपिगियन ट्यूबुल्स का। ये दोनों साइड में रहती है। ये जो इसका जो ये प्रोक्सिमल एंड है, ये जो मिडगट है ये मिडगट इधर और ये हाइंडगट, इनके जंक्शन पर ये बीच वाला जो जंक्शन है यहाँ पर ये खुला रहता है ये। और ये जो है ये प्रोक्सिमल पार्ट है ये वाला, और ये है डिस्टल। अगर ये जो पार्ट है डिस्टल एंड जो है ये हाइंडगट से जुड़ा रहता है अगर, तो इसे क्रिप्टोनेफ्रिडियल कंडीशन बोलते हैं। ये भी स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये मेलपिगियन ट्यूबुल्स का ही है ये स्ट्रक्चर भी। अधिकतर जो है ये मेलपिगियन ट्यूबुल्स 6 रहती है इंसेक्ट में, और अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग भी रहती है, जैसे कि कोलम्बेला और एफिड में एब्सेंट रहती है। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है मेलपिगियन ट्यूबुल्स का ही है। इसके बाद जो सेकेंड जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है इंटेग्यूमेंट। जो मेटाबॉलिज्म का जो फाइनल जो प्रोडक्ट होते हैं वो इंटेग्यूमेंट के कुछ सर्टेन पार्ट्स जो होते हैं उनमें ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके बाद ये सब्सटेंस जो है वो हर एक मोल्टिंग में एक्सुई के साथ में ये सब्सटेंस जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो ये इंटेग्यूमेंट से भी एक्सक्रीशन जो है वो होता है। इसके बाद एक वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, जैसे कि कोलम्बोला और एफिड। इनमें मेलपिगियन ट्यूबुल्स नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। तो जो एपिथेलियल सेल है मिडगट की, ये मोल्टिंग के दौरान ये सेल जो है वो अलग हो जाती है और इन सेल्स में एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं। तो इस तरह से जो एक्सक्रेशन जो है इनमें इस तरह से एक्सक्रेशन होता है। यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन जो इसमें अक्यूमुलेशन होता है, जो कुछ इंसेक्ट होते हैं इनके हाइंड कट में
क्रिस्टलाइन बॉडी जो है वो अक्यूमुलेट होती है। हाइंड गट की जो वॉल है उनमें क्रिस्टलाइन बॉडी अक्यूमुलेट होती है। कुछ इंसेक्ट जो होते हैं उनमें ये बॉडी जो है साल्ट ऑफ कैल्शियम और यूरिक एसिड की होती है, जो कि हाइंड गट की वॉल के थ्रू डायरेक्टली इलिमिनेट हो जाती है। यानी कि हाइंड गट की जो वॉल है इसके थ्रू डायरेक्टली ये जो साल्ट है कैल्शियम के और जो यूरिक एसिड ये डायरेक्टली इलिमिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह से इनमें एक्सक्रेशन होता है। इसके बाद है लेबियल ग्लैंड जैसे कि जो कोलम्बेला और थाइसिनिरा जिनमें की मेलपिगन ट्यूबुल सब्सटेंस होती है, उनमें लेबियल ग्लैंड जो है वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। इसमें अपर शेप लाइक पार्ट होता है और कॉइल्ड लाइब्रिंथ होता है जिसमें ग्लैंड होते हैं और एक्सक्रेटरी डक्ट होती है जो कि ओपन होती है लेबियम के बेस पर। लेबियल जो ग्लैंड होता है वो ब्लड से पिगमेंट को लेता है और ये बाहर की तरफ इसको इलिमिनेट कर देता है। मतलब ये ब्लड से पिगमेंट को लेता है और बाहर इनको छोड़ देता है। तो इस तरह से ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, जो कि कोलम्बेला और थाइसिनिरा जो है इनमें मेलपिगन ट्यूबल्स नहीं होती है, तो इनमें ये लेबियल ग्लैंड ही एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। इसके बाद है नेफ्रोसाइट्स जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं नेफ्रोसाइट्स, जो कि एक बॉडी के एक लोकलाइज्ड रीजन पर ही पाए जाते हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, सेल्स का ग्रुप होते हैं नेफ्रोसाइट्स, जो कि बॉडी के एक लोकलाइज्ड रीजन पर ही पाए जाते हैं। कुछ जो नेफ्रोसाइट्स हैं ये हार्ट की सरफेस पर पाए जाते हैं, जिनको पेरिकार्डियल सेल्स बोलते हैं इनको। नेफ्रोसाइट जो है वो फॉरेन मटेरियल, जो फॉरेन केमिकल्स होते हैं उनको लेते हैं, जो हीमोकॉइल में कुछ फॉरेन केमिकल्स होते हैं उनको लेते हैं, जो कि जिनका मोलिकुलर वेट जो है वो हाई होता है, हाई मोलिकुलर वेट होता है इनका, जिनको मेलपिगन ट्यूबल्स नहीं ले पाती है। जो हाई मोलिकुलर वेट वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको मेलपिगन ट्यूबल्स नहीं ले पाती है, तो उनको नेफ्रोसाइट्स जो है वो हीमोकॉइल से लेते हैं और एक्सक्रिएट करता है। तो ये नेफ्रोसाइट्स का काम है। नेफ्रोसाइट जो है वो कुछ ऐसी सेल्स होती है नेफ्रोसाइट की जो कि हार्ट की सरफेस पर होती है, जिनको हम पेरिकार्डियल सेल्स बोलते हैं। और नेफ्रोसाइट्स क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ये। इसके बाद है फेट बॉडी जो है वो किससे बनी होती है? मास ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स विथ वैक्यूलेटेड इंक्लूजन, यानी कि ये मास ऑफ पॉलीहेड्रल सेल के मास और उसके साथ में वैक्यूलेटेड इंक्लूजन इससे बनी होती है फेट बॉडी इससे बनी होती है। जो आउटर जो लेयर होती है इसकी, इसे पेरिएंटल लेयर बोलते हैं। आउटर लेयर को पेरिएंटल लेयर और जो इनर लेयर होती है इसे विसरल लेयर बोलते हैं। इनर लेयर को विसरल लेयर और जो आउटर लेयर होती है उसको पेरिएंटल लेयर बोलते हैं। कुछ इंसेक्ट जो है उनमें यूरिक एसिड के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। कुछ इंसेक्ट जो है वो डिपॉजिट करते हैं यूरिक एसिड को स्पेशल सेल्स में ये यूरिक एसिड को डिपॉजिट करते हैं। जो फेट बॉडी की कुछ स्पेशल सेल्स होती है उसमें ही यूरिक एसिड को डिपॉजिट करते हैं इंसेक्ट। उसे क्या बोलते हैं? यूरेट सेल बोलते हैं। उन सेल्स को यूरेट सेल बोलते हैं जिसमें कि यूरिक एसिड ये डिपॉजिट करते हैं फेट बॉडीज की सेल्स में, उनको यूरेट सेल बोलते हैं। ऐसे इंसेक्ट जो कि यूरिक एसिड को फेट बॉडी की स्पेशल सेल्स में डिपॉजिट करते हैं, उन सेल्स को हम यूरेट सेल्स बोलते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि यूरेट सेल्स क्या होती है, तो ऐसी सेल्स जिसमें कि फेट बॉडीज की ऐसी सेल्स जिसमें कि यूरिक एसिड जो है वो डिपॉजिट होता है, उनको यूरेट सेल्स बोलते हैं। इन फेट बॉडीज में कैल्शियम जो साल्ट होता है वो भी अक्यूमुलेट होता है। किस फॉर्म में? कैल्कोस्फेराइड्स के फॉर्म में। ये डिप्टेरा के जो लार्वा होते हैं उनमें इस तरह का जो कैल्शियम साल्ट जो है वो डिपॉजिट होता है फेट बॉडीज में कैल्कोस्फेराइड्स के फॉर्म में। डिप्टेरा जो लार्वा होता है उनमें। जब एडल्ट इमर्ज्ड होते हैं फ्रॉम द पुपा से, जब ये एडल्ट इमर्ज्ड हो जाते हैं, लार्वा में ये कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होता है फेट बॉडीज में, अक्यूमुलेट होता है ये कैल्कोस्फेराइड के फॉर्म में। और जब लार्वा जो एडल्ट इमर्ज होते हैं प्यूपा से, तो ये जो है स्मॉल ड्रॉप्स के रूप में निकलता है बाहर।
तो उसे क्या बोलते हैं, मेकोनियम बोलते हैं, जिसको मेकोनियम बोलते हैं। इसके बाद है ओइनोसाइट्स। ओइनोसाइट जो है ये लार्ज सेल होती है जो कि बॉडी कैविटी में पाई जाती है अमंग द टिश्यू ऑफ द एब्डोमेन। जो एब्डोमेन के जो टिश्यू होती है उनके बीच में पाई जाती है। यूजुअली जो है ये फैट सेल्स जो होती है उनसे एसोसिएटेड रहती है और ये इसका काम भी जो है वो एक्सक्रीशन का होता है। ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है ओइनोसाइट्स। इसके बाद फिजियोलॉजी क्या होती है एक्सक्रीशन की। यूरिक एसिड जो है वो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है इंसेक्ट का। इंसेक्ट का जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है वो है यूरिक एसिड। और ऐसे इंसेक्ट जिसमें यूरिक एसिड जो है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उनको यूरेकोटेलिक एनिमल बोलते हैं। ये यूरेकोटेलिक इंसेक्ट होते हैं। जो एक्सक्रेशन होता है यूरिक एसिड का टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट के द्वारा वो एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करती है। ये जो है वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। यूरिक एसिड जो है वो इंसोल्यूबल होता है वाटर में और ये जो है हार्मलेस भी होता है। हार्मलेस है ये जो है इसको यूरिक एसिड को इजीली क्रिस्टलाइज किया जाता है सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन के योग से ये इजीली क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है। जो नाइट्रोजन मेटाबोलाइट्स है ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा इलिमिनेट किए जाते हैं बिना वाटर के लॉस के और इसेंशियल आयन जो है उनको लॉस किए बिना ही जो नाइट्रोजन जो मेटाबोलाइट्स है वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा एलिमिनेट किए जाते हैं। यूरिक एसिड जो है वो इंसोल्यूबल होता है वाटर में क्योंकि जो यूरिक एसिड है उसको मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स की लेयर से पास होना पड़ता है और ये लिक्विड फॉर्म में ही इसको रखना पड़ता है। लिक्विड फॉर्म में ही ये जो होता है यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है और ये वाटर में इंसोल्यूबल होता है। यूरिक एसिड जो है वो केमिकली कंबाइंड होता है सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में और सोडियम और पोटेशियम यूरेट जो है वो फॉर्म कर देता है। यानी कि यूरिक एसिड जो है वो सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में कंबाइन होकर सोडियम पोटेशियम यूरेट बना लेता है जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स का जो 2/3 डिस्टल पोर्शन है उसके द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं हीमोलिम्फ से। यानी कि हीमोलिम्फ में होते हैं ये हीमोलिम्फ के द्वारा हीमोलिम्फ से ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के जो डिस्टल एंड होता है उसके द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं कहाँ पर, जो साइटोप्लाज्म सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। फ्लूइड जो है ये प्रोक्सिमल पार्ट जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स का वहां पर पहुंच जाता है। जो यूरिक एसिड है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है एंजाइम के थ्रू। जो कार्बनिक एनहाइड्रेट जो कि एल्कली पीएच पर होता है प्रोक्सिमल रीजन पर जहां पर वाटर और कार्बोनेट जो है वाटर और कार्बोनेट जो है उनको पुश्ड कर दिया जाता है हीमोलिम्फ में बाय द एक्शन ऑफ लार्ज नंबर की जो सीलिया प्रेजेंट होती है इन द ल्यूमेन ऑफ मेलपिगियन ट्यूब्यूल। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के जो ल्यूमेन होता है उसमें लार्ज नंबर में सीलिया प्रेजेंट होती है। उनके एक्शन के थ्रू जो वाटर और कार्बोनेट जो है वो हीमोलिम्फ में पुश्ड कर दिया जाता है। यानी कि पूरी प्रोसेस में क्या होता है यूरिक एसिड जो है केमिकली पहले कंबाइंड होता है सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में और ये सोडियम पोटेशियम यूरेट बना देता है जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं जो कि हीमोलिम्फ से अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं किसके द्वारा 2/3 जो डिस्टल पोर्शन है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स का उसके द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म के थ्रू। सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये फ्लूइड जो है वो प्रोक्सिमल पार्ट जो है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स का वहां पहुंच जाता है। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स का जो प्रोक्सिमल पार्ट है वहां पहुंच जाता है। यूरिक एसिड जो है वो प्रेसिपिटेट होता है एक्शन ऑफ एंजाइम के एक्शन के थ्रू ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। कार्बनिक एनहाइड्रेट जो है एल्कली पीएच पर होता है जहां प्रोक्सिमल रीजन में जहां पर वाटर और कार्बोनेट को हीमोलिम्फ में पुश्ड कर दिया जाता है। जो लार्ज नंबर की सेल्स होती है जो प्रेजेंट होती है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में जिनको सीलिया बोलते हैं इनके थ्रू ये पुश्ड कर दिया जाता है हीमोलिम्फ में।
तो ये जो प्रोसेस है, इसके बाद 1/3 प्रोक्सिमल पोर्शन जो है, 1/3 प्रोक्सिमल पोर्शन यूरिक एसिड इज प्रेसिपिटेट इन द ग्रेनुलर फॉर्म। यूरिक एसिड जो 1/3 प्रोक्सिमल पोर्शन है उसमें यूरिक एसिड जो है वो प्रेसिपिटेट होता है ग्रेनुलर फॉर्म में, जो कि फाइनली हाइंडगट में पहुंच जाता है। उसके बाद फाइनली ये हाइंडगट में पहुंच जाता है। ये पूरी प्रोसेस हो गई इसका एक्सक्रेशन का। यूरिक एसिड भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है। इसके बाद अमोनिया भी जो है वो एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है एक्वेटिक इंसेक्ट में। अमोनिया जो है फॉर्म्ड होता है ब्रेकडाउन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड CO2 बाय एंजाइमेटिक एक्शन, यानी कि यूरिया का जो ब्रेकडाउन होता है वो अमोनिया और CO2 में होता है, जो कि एंजाइम के थ्रू होता है। और ये अमोनिया जो है वो एक्वेटिक इंसेक्ट का जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है। इसके बाद एलेंटोइन भी एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, जो कि फ्लो फ्लाइज जो लार्वा होते हैं उनमें होता है ये, और डिसडर्कस जो है इनमें एलेंटोइन एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है। इन इंसेक्ट में जो हीमोलिम्फ होता है उसमें यूरिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये यूरिक एसिड जो है वो ब्रेकडाउन होता है एंजाइम यूरिकेज एंजाइम जो है उसके द्वारा ये यूरिक एसिड ब्रेकडाउन हो जाता है एलेंटोइन में, जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है, और ये जो है वो एक्सक्रिएट हो जाता है, मतलब इसको बाहर में एक्सक्रिएट कर दिया जाता है इंसेक्ट के द्वारा। तो ये भी एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, जो कि ब्लोफ्लाई के लार्वा और डिसडर्कस में होता है। इसके बाद है स्टोरेज एक्सक्रिएशन। स्टोरेज एक्सक्रिएशन मतलब कि जो एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो बॉडी के डिफरेंट साइट्स जो होती है उसमें ही रिटेन रहते हैं, यानी कि उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि यूरिक एसिड जो है वो स्टोर्ड रहता है यूरेट के फॉर्म में इन फैट बॉडीज जो है उसमें यूरेट के फॉर्म में ये स्टोर्ड रहता है। जैसे कि ये इस टाइप का जो यूरेट के फॉर्म में जो फैट बॉडीज में स्टोर्ड रहता है यूरिक एसिड, वो अमेरिकन कॉकरोच में पाया जाता है। यूरिक एसिड जो है वो स्टोर्ड रहता है बॉडी वॉल में, जो कि व्हाइट कलर देता है रेड कॉटन बग को जो व्हाइट कलर होता है वो इसके यूरिक एसिड के स्टोरेज के कारण होता है, जो कि बॉडी वॉल में स्टोर्ड रहता है। यूरिक एसिड जो कि मेल एक्सक्रेटरी ग्लैंड जो होते हैं उसमें स्टोर्ड रहता है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं आउटर कोट स्पर्मेटोफोर में आउटर कोट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बाद में ड्यूरिंग कोपुलेशन के दौरान ये एक्सक्रिएट हो जाते हैं। यूरिक एसिड जो कि स्टोर्ड रहता है मेल एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं उनमें टू प्रोड्यूस आउटर कोट ऑफ स्पर्मेटोफोर की जो आउटर कोट जो होती है वो इसी के द्वारा प्रोड्यूस होती है। जो यूरिक एसिड मेल एक्सेसरी ग्लैंड में स्टोर्ड रहता है उसके द्वारा ही आउटर कोट जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो कि कोपुलेशन के दौरान एक्सक्रिएट हो जाती है। इसके बाद यूरिक एसिड जो है वो विंग स्केल्स में स्टोर्ड रहते हैं, जो स्केली विंग्स रहते हैं उसमें स्टोर्ड रहते हैं और व्हाइट कलर देते हैं। जैसे पियरिड बटरफ्लाइज होते हैं उनमें व्हाइट कलर जो है वो इसी के कारण होता है। इसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्यूपल मेटाबॉलिज्म जिसे मेकोनियम बोलते हैं, जो कि डिप्टेरा जो है डिप्टेरा के लार्वा में जो कैल्कोस्फेरॉइड्स के फॉर्म में जो स्टोर्ड रहते हैं कैल्शियम आयन, वो जो है उसके ये मेकोनियम होते हैं, जो कि जब एडल्ट इमर्ज्ड होते हैं प्यूपा से उस दौरान पर ये रिलीज्ड होते हैं, बाद मतलब ये एक्सक्रेट होते हैं। पहले तो ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्यूपल मेटाबॉलिज्म के ये स्टोर्ड रहते हैं और बाद में जब एडल्ट इमर्ज्ड होता है तब ये रिलीज्ड हो जाते हैं। ये डिप्टेरा में होते हैं, जो कि कैल्कोस्फेरॉइड्स के फॉर्म में कैल्शियम जो है वो स्टोर्ड रहता है और बाद में जब एडल्ट इमर्ज्ड होते हैं प्यूपा से तब ये एक्सक्रेट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है वो स्टोर्ड रहते हैं, अलग अलग जो साइड्स है बॉडी की उनमें ये स्टोर्ड रहते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि और अच्छे जो वीडियो है इससे रिलेटेड एंटोलॉजी से रिलेटेड आपको मिल सके।